Hello students, it is my new channel. I'm new on YouTube and a student has requested in comment section to explain final accounts. I was so happy to know that somebody is listening to my videos. Thank you so much dear. So let's start her or his request of final accounts. Final accounts नाम से पता चल रहा है फाइनल अकाउंट्स मीन्स फाइनली यानी कि एंड ऑफ द ईयर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये अकाउंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं अकाउंट. एक है हमारा इनकम स्टेटमेंट और एक है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हम बनाएंगे इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट. तो हमारा जो अकाउंटेंसी है वो एक्रूअल बेसिस पर चलता है. एक्रूअल बेसिस मीन्स वेदर द इनकम हैज़ रिसीव्ड, वेदर द पेमेंट हैज़ डन और नॉट, वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द सेम इन द सेम ईयर, इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. तो पहले हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट्स हम बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है, बनाया जाता है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जो भी गुड्स हमने ख़रीदी हैं बेची हैं उससे रिलेटेड खर्चे आते हैं. बाइंग परचेजेस से रिलेटेड खर्चे आते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं. तो ये हमारा अगर हमारा डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंसेस साइड आता है, एक हमारा क्रेडिट साइड होगा जिसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होगा. सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से एक्सीड करता है तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से एक्सीड करेगा तो लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स भी होती है, सेमी फिनिश गुड्स भी होती हैं, रॉ मटेरियल भी होता है. परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न्स. परचेजेस नेट परचेजेस लेंगे यानी कि परचेजेस में से आपने रिटर्न्स माइनस करने हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं जिसमें वेजेस जो लेबर को दिया जाता है. अगर क्वेश्चन में आपको वेजेस एंड सैलरीज़ दिया गया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर सैलरीज़ एंड वेजेस दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज़ एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरीज़ एंड वेजेस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. अगर वेजेस न्यू मशीन ख़रीदने के लिए ऐसा कुछ पे किया गया तो वो इसमें नहीं आएगा. कैरेज और कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये सारे हमारे परचेजेस से रिलेटेड खर्चे हैं. हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं उससे रिलेटेड खर्चे हैं, तो ये हमारे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, स्टोर्स कंज्यूम्ड, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, ये हमारे सारे डेबिट साइड में आएंगे. ऑल आर एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलता है. प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलता है, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो अगर जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे हमने डेबिट साइड लिखनी है और इनकम्स हमने सारी क्रेडिट साइड लिखनी है. क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताया सेल्स आएगा, उसमें से सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे. बोथ क्रेडिट साइड एंड कैश सेल दोनों आता है इसमें. टोटल सेल्स आती हैं, इसमें से रिटर्न्स माइनस करके हमारी नेट सेल्स हो जाती हैं. उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा. क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो वो हमारी असेट है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो वो हमारी दो जगह एंट्रीज होती हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री या मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसमें आते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में. ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट का रूल से चलता है. तो ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस में से रिटर्न्स लेस रिटर्न आउटवर्ड्स या रिटर्न परचेजेस रिटर्न्स. अगर रिटर्न आउटवर्ड्स है यानी कि आपने परचेजेस किए थे, अब आपने रिटर्न्स किए हैं तो सामान बाहर गया है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स परचेजेस रिटर्न हो गए. वेजेस, जो लेबर को पैसे दिए जाते हैं उसको वेजेस कहते हैं. अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो भी इसी अकाउंट में आएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड भी आ सकता है, कैरेज ऑन परचेज, गैस, फ्यूल, पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी. ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगी. देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा. सेल्स,
सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक, बस इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, सेल्स में से रिटर्न्स माइनस, क्योंकि नेट सेल्स लिखना है, जिसको सेल्स रिटर्न्स को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट में, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, तो उसको बाय ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा, जो कि फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इट विल ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, ग्रॉस लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, जैसे हमने ट्रेडिंग में वेजेस दिए थे लेबर को, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज़ को, यानी कि ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी जाती है वो डेबिट साइड में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ऑफिस रेंट, लाइटनिंग्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस एक्सेट्रा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, परचेजेस से रिलेटेड खर्चे हम ट्रेडिंग में डालते हैं, और सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड। वो कैरेज इनवर्ड के एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में थे, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। बैड डेट्स, पैकेजिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर चार्जेस, डेपोजिशन एक्सेट्रा एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट साइड में आएंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस है तो वो डेबिट साइड में आएगा, अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस की बात करें, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इंश्योरेंस, लाइटनिंग, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स, जिनको कैरेज ऑन सेल्स कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन चार्जेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, रिपेयर्स करवाए हैं, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डेबिट यानी कि अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। पहले तो प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ ट्रांसफ़र करना है। रेंट फ्रॉम टेनेंट, कोई रेंट आपको रिसीव हुआ है, डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उनके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर लॉस है तो नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा आएगा तो हमारा लॉस होगा, जो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके सब एक्सप्लेनेशन ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चे। इसमें हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होती हैं और रेवेन्यू इनकम्स होती हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, वही आती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट में आती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स कि ये सब चीज़ें क्या है, लाइक बैड डेट्स क्या है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे।